पहला मैच जीतकर न्यूजीलैंड की टीम ऊंचे मनोबल के साथ मैदान पर आई थी। न्यूजीलैंड ने बेशक कम स्कोर बनाया, मगर हमेशा की तरह उसने अंतिम समय तक हार नहीं मानी और भारत ने यह मुकाबला बड़ी मुश्किल से एक गेंद रहते हुए जीता। तो आइए जानते हैं इस रोमांचक मैच के पल पल बदलते हालात को। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। शायद न्यूजीलैंड के दिमाग में पिछले जीत की यादें होंगी और पिछली परफॉर्मेंस को दोहराने की आशा भी। न्यूजीलैंड ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि टर्निंग पिच को देखते हुए भारत ने उमरान मलिक की जगह यजुवेंद्र चहल को जगह दी। हमेशा की तरह भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत करी कप्तान हार्दिक पांड्या ने। न्यूजीलैंड ने संभल कर शुरुआत की और पहले ओवर में सिर्फ 6 रन बनाए। टर्निंग पिच को देखते हुए दूसरे ओवर की गेंद वाशिंगटन सुंदर के हाथ में आई। सुंदर ने भी सदी हुई गेंदबाजी की और ओवर में केवल 4 रन दिए। तीसरे ओवर में हार्दिक ने गलती करी और खुद को बॉलिंग पर कायम रखा। इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर फिन एलन ने 2 चौके लगाए और ओवर में कुल 10 रन आए और स्कोर हो गया बिना कोई विकेट के नुकसान पर 17 रन। चौथा ओवर दिया गया टीम में शामिल किए गए यजुवेंद्र चहल को। चहल ने शानदार तरीके से वापसी की और अपने ओवर में बिना कोई रन दिए न्यूजीलैंड को पहला झटका दिया। कप्तान पांड्या समझ चुके थे यह विकेट स्पिन के अनुकूल है, इसलिए 5वां ओवर वापस से वाशिंगटन सुंदर को दिया गया। पिछली बार की तरह इस बार भी सुंदर ने अपने दूसरे ओवर की एक गेंद पर 1 विकेट झटका और न्यूजीलैंड का स्कोर हो गया 5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन। अब न्यूजीलैंड की टीम पूरे दबाव में थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर डाला चहल ने और केवल 4 रन दिए। पावर प्ले के अंत में न्यूजीलैंड का स्कोर रहा 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्पिनर्स को पिच का सपोर्ट मिलता देख दीपक हुडा को गेंदबाजी पर लगाया गया। हुडा ने भी निराश नहीं किया और अपने पहले ही ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड कर दिया। 8वें और 9वें ओवर में न्यूजीलैंड ने विकेट तो बचा कर रखे, मगर इन 2 ओवरों में केवल 10 रन आए और 9 ओवर्स के अंत में न्यूजीलैंड टीम का स्कोर था 3 विकेट पर 45 रन। 10वां ओवर कुलदीप यादव को सौंपा गया। कुलदीप भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने फॉर्म में चल रहे खतरनाक दिख रहे पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच डैरल मिशेल को बोल्ड कर दिया। टीम का स्कोर हो गया 10 ओवर में 48 रन पर 4 विकेट। 11वें ओवर में दीपक हुडा ने सिर्फ 5 रन दिए और 12वें में कुलदीप ने केवल 4 रन। 12वें ओवर के अंत में न्यूजीलैंड ने केवल 58 रन बनाए थे और उसके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। रन गति बढ़ाने के चक्कर में दीपक हुडा के 13वें ओवर में चैपमैन रन आउट हो गया और 13 ओवर खत्म होते होते न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन में थी और स्कोर बोर्ड पर थे सिर्फ 62 रन। 14वें ओवर में सुंदर ने सिर्फ 5 रन दिए। 15वां ओवर कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद अपने हाथों में लिया किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 रन दिए। 16वां ओवर कुलदीप का आखिरी ओवर था जिसमें उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए। अब हार्दिक अपना आखिरी ओवर लेकर मैदान पर थे। अब तक उन्होंने गेंदबाजी तो अच्छी की थी, मगर उनको सफलता नहीं मिली थी। उनकी मेहनत रंग लाई और उनके आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप का साथ मिला। अर्शदीप ने फाइन लेग बाउंड्री पर फॉर्म में चल रहे ब्रेसवेल का शानदार कैच लपका। 17वें ओवर के अंत में न्यूजीलैंड का स्कोर हो गया 80 रन 6 विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी। यहाँ पर एक और करने वाली बात है कि अब तक हार्दिक पांड्या को छोड़कर किसी तेज गेंदबाज ने बॉलिंग नहीं की थी। ऐसे में पारी का 18वां ओवर दिया गया तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को, जो कि उनका पहला ओवर था। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अर्शदीप ने शानदार वापसी की और सिर्फ 3 रन खर्च करके 2 विकेट लिए और न्यूजीलैंड 83 पर 8 विकेट की स्थिति में पहुंच चुका था। अब तो यह लग रहा था कि न्यूजीलैंड पूरे 20 ओवर भी खेल पाएगा या नहीं। मैच का 19वां ओवर शिवम मावी को दिया गया और मैच के हिसाब से मावी ने थोड़ा खर्चीला ओवर फेंका जिसमें उन्होंने 11 रन दिए। पहली पारी का अंतिम ओवर लेकर अर्शदीप मैदान पर थे। इस ओवर में अर्शदीप ने सूझबूझ भरी गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन दिए। पारी के अंत में न्यूजीलैंड का स्कोर रहा 99 रन 8 विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड की ओर से टॉप स्कोरर रहे कप्तान मिशेल सेंटनर, जिन्होंने 19 रन बनाए, जबकि भारत की ओर से अर्शदीप ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। दूसरी पारी में भारत जीत के लिए चाहिए 100 रन। भारत ये लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेगा या फिर पिच के मिजाज को देखते हुए उसमें कोई परेशानी आएगी। तो आइए जानते हैं दूसरी इनिंग का हाल। भारत की पारी की शुरुआत की शुभमन गिल और ईशान किशन ने। ईशान किशन और शुभमन गिल ने अपना पहला ओवर बड़ी सूझबूझ से खेलते हुए 8 रन बनाए और दूसरा ओवर सौंपा गया स्पिनर माइकल ब्रेसवेल को। टर्निंग पिच को देखते हुए शुभमन गिल और ईशान किशन ने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा और सावधानी से उस ओवर में केवल 1 रन बनाया। तीसरे ओवर में कप्तान मिशेल सेंटनर खुद बॉलिंग करने के लिए आए। इस ओवर में उन्होंने 2 वाइड गेंदें फेंकी और ओवर में कुल 7 रन दिए। 3 ओवर के अंत तक भारत का स्कोर हो गया था 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर वापस माइकल ब्रेसवेल को दिया गया। पिच स्पिनर के लिए बहुत बढ़िया थी और इस पिच पर शुभमन गिल ने गैर जरूरी पुल शॉट खेला और फिन एलन ने उनका आसान सा कैच पकड़ लिया। भारत को पहला झटका लगा। भारत का स्कोर था 17 रन। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल त्रिपाठी मैदान पर थे। राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल ने फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाए। अब पावर प्ले के अंतिम 2 ओवरों में सिर्फ 12 रन जोड़े। पावर प्ले के अंदर भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन। मैच के हिसाब से एक अच्छा पावर प्ले कहा जा सकता है। 7वें और 8वें ओवर में कुल मिलाकर 16 रन आए और ये लगा भारत ही मैच बड़े अंतर से जीतेगा। मगर ऐसे में ईशान किशन और राहुल त्रिपाठी के बीच एक बड़ी गलतफहमी की वजह से ईशान किशन रन आउट हो गए और भारत को दूसरा झटका लगा। इस समय टीम का स्कोर 46 रन था। अब सूर्य कुमार यादव मैदान पर थे, उनके साथ थे राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी इस बार बड़ी पारी की उम्मीद से आए थे। इस जोड़ी के 11वें ओवर में उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास
किया और ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट हो गए। बेशक लक्ष्य छोटा हो परंतु पिच को देखते हुए कुछ भी हो सकता है। राहुल त्रिपाठी के आउट होने के बाद पिछले मैच में भारत के टॉप स्कोरर रहे वाशिंगटन सुंदर को मैदान पर भेजा गया। वाशिंगटन सुंदर और सूर्य कुमार यादव ने 20 रन की साझेदारी की, जो मैच के हिसाब से एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी। इस साझेदारी को तोड़ा टिकनर ने रनआउट के द्वारा। कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर थे और टीम का स्कोर था 14.3 ओवर में 4 विकेट पर 70 रन। भारत को अब भी जीत के लिए 30 रन चाहिए थे और गेंदें बची थी 33। पारी के 15वें ओवर में 4 रन और 16वें ओवर में भी 4 रन आए। 7वें ओवर में बने 5 रन। अब मैच फंस चुका था और एक ऐसा मैच था जिसमें एक भी छक्का नहीं आया था। भारत को जीत के लिए चाहिए थे 18 बॉलों पर 18। मिशेल सेंटर ने अपना अंतिम ओवर और पारी का 18वां ओवर लेकर क्रीज पर थे। ये दोनों टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण ओवर था। इस ओवर में हार्दिक और सूर्या ने संभल कर खेलना मुनासिब समझा और बिना रिस्क लिए 5 रन बनाए। अब 12 गेंदों में भारत को चाहिए थे 13 रन। ये वो ओवर था जिसमें एक टीम की जीत सुनिश्चित कर सकता था। 19वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्गुसन। पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना। अब चाहिए थे 11 बॉलों पर 12 रन। अगली बॉल पर 1 रन आया और उसी अगली फिर से डॉट बॉल बनी। अब चाहिए थे 8 बॉलों पर 11 रन। ऐसे में अगर अगली 2 बॉलों पर कुछ चौका नहीं पड़ता तो भारत ही मैच हार सकता था। हार्दिक ने फर्गुसन की अगली बॉल पर मारा एक शानदार चौका और भारत मैच में वापस आ गया। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे 7 बॉलों पर 7 रन। अंतिम बॉल पर भी 1 रन आया और आखिरी ओवर में 6 बॉलों पर 6 रन की दरकार थी। टिकनर पारी का अंतिम और अपना पहला ओवर लेकर मैदान पर थे। ओवर की पहली 4 बॉलों पर 3 रन आए, जिसमें हार्दिक और सूर्या आउट होते होते भी बचे। अब अंतिम 2 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 3 रन। मैच किसी भी ओर जा सकता था मगर सूर्या ने संयम बनाकर रखा और अगली ही गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़ दिया। भारत ने मैच एक गेंद से रहते 6 विकेट से जीत लिया और श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर आ गई। दोस्तों, आपने बड़े स्कोर वाले कांटे के मैच तो जरूर देखे होंगे मगर इतना लो स्कोर कांटे का मैच कभी नहीं देखा होगा। आपका क्या कहना है कि अगला मैच कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है अगला मैच भारत जीतेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को जितना मौका देना था दे दिया। मुझे तो लगता है भारत अगला मैच बड़े अंतर से जीतने वाला।